महर्षि वेद व्यास जी की कलयुग भविष्यवाणियाँ। व्यास जी ने बताया कि कलयुग में धन के लिए गले काटे जाएंगे, पाखंडी बाबाओं का बोलबाला होगा और मनुष्य की आयु घट जाएगी। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा तथा सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन को प्राप्त करेंगे। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी तथा धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। हमारे शास्त्रों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। इन 4 युगों के नाम हैं कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। युग शब्द का अर्थ होता है निर्धारित वर्षों की काल अवधि। हर युग की अलग अलग विशेषताएं रही है। अभी के अनुसार इस समय कलयुग चल रहा है। मित्रों, ये बड़े संयोग की बात है कि जब वेद व्यास जी जीवित थे तो वो तब जानते थे कि संसार में आने वाले 5000 वर्षों में कितना कुछ बदल जाएगा। ये भी सही है कि सतयुग का समय और आज का समय आप देख ही सकते हैं कि समय में कितना अंतर आ गया है। व्यास जी ने बताया था कि कलयुग में धन के लिए गले काटे जाएंगे, पाखंडी बाबाओं का बोलबाला होगा और मनुष्य की आयु भी घट जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में किए गए इस व्याख्या में व्यास जी जो भी बातें कलयुग के लिए कहते हैं वो आज के समय में प्रासंगिक लगती है। महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों से किसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और धर्म के नाम पर पंडित अनाप शनाप पूजा और यज्ञ भी करवाएंगे। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध व दल बदल की क्रिया नहीं करेंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। किसी को भी कलयुग में पैदा ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। जो ज्यादा देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने के लिए भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दम्मी और अज्ञानी होंगे। तब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश होंगे तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे। तब मनुष्यों में लोभ और क्रोध की अधिकता हो जाएगी। लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होगी। वे अपने इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी और हाव भाव और विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुष में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। वे देह शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने के लिए अभिलाषी रहेंगी। व्यास जी आगे बताते हैं कि कलयुग में समय बुद्धि धन की संग्रह में लगी रहेगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। उस समय लोग प्रभुत्ता के कारण ही संबंध रखेंगे और धनराशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य का काम भी नहीं होगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेश में घिरे रहेंगे। मनुष्य अपने आप को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के सब कार्य करेंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे योग का अनुष्ठान करेंगे। कलयुग के अंतिम चरण आने पर प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। ये सब प्यासे नेत्र आकाश की ओर लगी रहेगी, लेकिन पानी की बूंद भी नहीं गिरेगी। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल, कंदमूल और पत्ते खाकर ही जीवित रहेंगे। कलयुग में अकाल लगातार पड़ता रहेगा। घोर कलयुग के समय मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। उस समय के लोग मंदबुद्ध, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरे सोच वाले होंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कल के बहाने प्रजा के धन का ही अपहरण करेंगे।
अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेगा। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु भी कम हो जाएगी। हत्यारों की हत्या होने लगेगी। चोर सॉरी चोर अपने ही जैसों चोर को संपत्ति को चुराने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े भयंकर युद्ध होंगी और भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी बढ़ेगी और लोग खेती नहीं कर पाएंगे। कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने के बर्तन तथा पेटियां भी चोरी हो जाएगी। कलयुग चरम पर पहुंचने के बाद पाप धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर धीरे धीरे लोग साधु महात्मा की सेवा और दान पुण्य की सेवा पुनः तत्पर करने लग जाएंगे। दान सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में पुनः तत्पर होने लगेंगे। इससे धर्म के एक नए चरम की स्थापना होगी और उस धर्म से लोगों का कल्याण भी होगा। श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देता है। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की राह पर चलने लगेगी और इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेंगे। और जब लोग पूर्ण रूप से धर्म को अपना लेंगे, धर्म को अपना लेने पर हो जाएंगे, तब इस समय कलयुग का अंत हो जाएगा और सब लोग सतयुग देखेंगे। सतयुग में फिर से देखेंगे कि कैसे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, चोरी नहीं होती है, झूठ नहीं बोला जाता है, पूजा पाठ होंगे। तो ये तो थी वेद व्यास की भविष्यवाणियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, जो कुछ भी इस वीडियो में कहा गया है आज के इस कलयुग में बिल्कुल ही सही मालूम पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह इंटरनेट के माध्यम से दी गई है।